सेंटेंसेस। कौन से सेंटेंस हम असर्टिव कहते हैं? जो पॉजिटिव होते हैं और नेगेटिव होते हैं। पॉजिटिव जस्ट लाइक आई एम अ टीचर, ये पॉजिटिव सेंटेंस है। आई एम नॉट अ स्टूडेंट, ये नेगेटिव सेंटेंस है। आई एम एक्सप्लेनिंग यू, दिस इज पॉजिटिव। पॉजिटिव इट मीन्स सकारात्मक। आपने हिंदी में वाक्यों के प्रकार पढ़े हैं, उसमें सकारात्मक और नकारात्मक ये वाक्य आते हैं। तो जो सकारात्मक और नकारात्मक वाक्य होते हैं उन्हीं को हम इंग्लिश में असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। सो इन द टाइप्स ऑफ सेंटेंस, फर्स्ट वन इज असर्टिव सेंटेंस, एंड इन असर्टिव सेंटेंस पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्टेटमेंट्स come. Okay, we come on the next type. Interrogative is the second type of sentence. Interrogative आप सभी को पता है, प्रश्नवाचक, क्वेश्चन जिसमें आप बनाते हैं, कुछ भी क्वेश्चन पूछते हैं, वो क्वेश्चन वाले जो स्टेटमेंट्स होते हैं, सेंटेंसेस होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कुछ भी पूछ लीजिए, व्हाट इज योर नेम, हु आर यू, व्हाट आर यू डूइंग। तो जितने भी क्वेश्चंस जो आप चाहते हैं पूछना या कोई आपसे पूछता है, these statements, these sentences are called interrogative sentence. Now come on the third type of sentence. Third type is imperative sentence. What is imperative sentence? Imperative sentence is expressing commands. किसी को कमांड देना, just teacher tells to you that complete your homework, don't come in the class, go outside of the class, you can do it. Okay, just like expressing command sentences, जिसमें आपकी कमांड शो हो रही है, जिसमें आप कमांड दे रहे हैं किसी को, ऑर्डर टाइप सेंटेंस। और कैसे सेंटेंस? रिक्वेस्ट। आप किसी से रिक्वेस्ट करते हो तो क्या कहते हैं? प्लीज। क्या लगाते हो आप? प्लीज लगाते हो। प्लीज गिव मी योर पेन, प्लीज हेल्प मी। तो जिसमें प्लीज आता है, दैट सेंटेंस इज ऑल्सो इंपैरेटिव सेंटेंस। तो हमने अभी क्या पढ़ा? कमांड मीन्स ऑर्डर वाले सेंटेंस और रिक्वेस्ट। इसमें एक और टाइप स्टेटमेंट आता है, कौन सा होता है? एडवाइस। हम एडवाइस देते हैं किसी को, टीचर आपको एडवाइस देती है। जैसे अभी जस्ट नाउ क्या हो रहा है? कोरोना वायरस इज स्प्रेडिंग ऑल अराउंड। ओके, सो व्हाट प्रिकॉशन शुड वी टेक? तो टीचर ने आपको वेरी फर्स्ट वीडियो में बताया था, यू शुड वेयर मास्क प्रॉपर्ली, यू शुड वॉश योर हैंड्स फ्रीक्वेंटली। शुड आप क्या लगा रहे हैं? शुड इट मीन्स आई एम जस्ट गिविंग टू यू माय सजेशन। Okay, so these suggestions, these advice also come in the imperative sentence. तो imperative sentence कौन-कौन से हो गए? जिसमें हमारी कमांड आ रही है, ऑर्डर आ रहा है, रिक्वेस्ट आ रही है, एंड कोई हमें एडवाइस दे रहा है या हम किसी को एडवाइस दे रहे हैं। Students, we come on the next type of sentence, that is exclamatory sentence. एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस क्या होता है? एक्सप्रेसिंग स्ट्रॉन्ग फीलिंग। जैसे आप बहुत खुश होते हैं तो जस्ट ऑल ऑफ सडन आपके मतलब क्या सबसे पहले वर्ड बाहर आता है? हुर्रे। सुना है? आप बोलते हैं तो ये कौन सी है? स्ट्रॉन्ग फीलिंग। ऑल ऑफ सडन आपको स्कूल में बोला, अरे कल छुट्टी है, टुमारो इज हॉलीडे। आपको पहले से पता नहीं था, आपने क्या कहा? हुर्रे, मैं बहुत खुश हुए। जैसे आपको पिकनिक का कोई नोटिस आ जाए तो क्या होता है? आप बहुत खुश हो जाते हैं। अच्छा, खुश हो लिए। अब कभी कभी ऐसा होता है हम सैड भी हो जाते हैं, तो वो जो सैड वाली फीलिंग होती है, वो स्टेटमेंट्स जो होते हैं। इसके अलावा कुछ हम सरप्राइज होते हैं कभी, ओके, या फिर सपोज करिए हमें कहीं लग जाती है तो ओह आउच एकदम से होता है ना। जो ये वर्ड्स होते हैं, इन वर्ड्स के साथ में हम जो स्टेटमेंट देते हैं, जो सेंटेंस बोलते हैं, वो जो सेंटेंस स्टेटमेंट होते हैं वो एक्सक्लेमेटरी
मैंने आपको क्या समझाया था? मैंने आपको समझाया था 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। मैंने कहा कि हम इसको एक एक्सरसाइज के थ्रू समझते हैं। इस एक्सरसाइज में फर्स्ट सेंटेंस है शी हैड्स डिसऑनेस्टी। शी हैड्स डिसऑनेस्टी मतलब वो बेईमानी से नफरत करती है। तो ये जो सेंटेंस हुआ शी हैड्स डिसऑनेस्टी, इसमें आपको क्या लग रहा है? कैसा सेंटेंस है ये? हिंदी में सोचकर देख सकते हो। ये क्या है? सकारात्मक वाक्य है, सेंटेंस है। तो हम इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? मैंने आपको बताया था, इसे हम कहते हैं असर्टिव सेंटेंस। ओके स्टूडेंट्स, कम ऑन नेक्स्ट एग्जाम्पल। ही डज नॉट, स्पेसिफाई कर रही हूँ मैं, नॉट है ना। ही डज नॉट अग्री विथ यू, वो आपसे सहमत नहीं है। नहीं है, मैंने क्या बताया था? असर्टिव में कौन कौन से सेंटेंस आते हैं? एक तो पॉजिटिव वाले और एक नेगेटिव वाले। ओके स्टूडेंट्स, इट मीन्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों सेंटेंस हमारे असर्टिव सेंटेंस होते हैं। थर्ड एग्जाम्पल है हाउ ओल्ड आर यू। इससे आपको क्या समझ में आ रहा है? कैसा वाक्य है ये? कोई प्रश्न पूछ रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो कोई प्रश्न पूछ रहा है, इट मीन्स ये कैसा वाक्य हो गया? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फोर्थ है डू यू प्ले क्रिकेट डेली। क्या तुम क्रिकेट रोज खेलते हो? ये भी कैसा सेंटेंस है? देखो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। इंट्रोगेटिव में हम क्वेश्चन मार्क भी लगाते हैं। ओके, ये भी एक क्वेश्चन है। इट मीन्स ये कौन सा सेंटेंस हो गया? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फिफ्थ सेंटेंस देखते हैं पोस्ट दिस लेटर। पोस्ट दिस लेटर, इस लेटर को पोस्ट कर दो। इससे क्या समझ में आ रहा है? कोई क्या बोल रहा है हमें? कोई ऑर्डर दे रहा है। ऑर्डर दे रहा है, इट मीन्स ये कैसा सेंटेंस हो गया? इम्पेरेटिव। मैंने लेसन में एक्सप्लेन किया था ना, इम्पेरेटिव में किस टाइप के सेंटेंसेस आते हैं? ऑर्डर वाले, रिक्वेस्ट वाले और एडवाइस वाले। ठीक है, सिक्स सेंटेंस देखो। प्लीज़, प्लीज़ लगा दिया, इट मीन्स आप क्या कर रहे हैं? रिक्वेस्ट कर रहे हैं। प्लीज़ गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, इट मीन्स ये भी इम्पेरेटिव सेंटेंस हुआ। सेवेंथ वन टेक एक्सरसाइज डेली, रोज एक्सरसाइज करो, है ना। ये क्या हो गई? हमारी एक तरह से एडवाइस हो गई, हम किसी को एडवाइस दे रहे हैं। तो ये सेंटेंस कैसा हो गया? एडवाइस वाला, इट मीन्स इम्पेरेटिव। कम ऑन नेक्स्ट, 8 नंबर सेंटेंस। व्हाट अ ब्यूटिफुल साइट, मतलब कितनी सुंदर जगह है, कितना सुंदर दृश्य है। व्हाट अ ब्यूटिफुल साइट, क्या हम आश्चर्य से बात कर रहे हैं, है ना। तो ये क्या हो गया? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ऑल ऑफ सडन फीलिंग है हमारी ये, है ना, स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। इसकी ये एक छोटा सा हिंदी में जिसे हम कह सकते हैं एक छोटा सा पूर्ण विराम की तरह, और उसके नीचे डॉट है, तो ये इसका साइन होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का। तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। 9 नंबर्स एग्जाम्पल एक्सरसाइज का। मे इंडिया प्रॉस्पर, हम इसमें क्या कर रहे हैं? प्रे कर रहे हैं हमारी इंडिया के लिए। क्या कर रहे हैं? मे इंडिया प्रॉस्पर। तो इस टाइप से जो भी सेंटेंसेस होते हैं दैट इज ऑल्सो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। 10 नंबर व्हाट अ लवली शॉट, कितना प्यारा शॉट है, ये भी हमारी स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, इट इज ऑल्सो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। Okay students, so all these 3 sentences are strong feelings, so these 3 sentences of exclamatory sentence. Now in these sentences I show you order, request, advice. Okay, it means these are the example of imperative sentence. Now fourth one and third one, they are the interrogative. Definitely there is question, and first and second, first one is affirmative sentence and second one negative. Both are assertive sentence. So students, I hope you understand well about the types of sentence. Good day.